मुझे पता है आप यही बोलेंगे कि आज तक की सबसे बढ़िया वीडियो मैं देखा हूँ, बट फिर भी मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर कोई बोल दे कि मैं गलत बोल रहा हूँ। साथियों, आज हम आपसे बात करेंगे 1 लाख रुपए महीने कमाने की। अब दोस्तों, आप लोगों के मन में एक ख्याल ज़रूर आएगा कि क्या 1 लाख रुपए महीने कमाए जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कमाए तो जा सकते हैं, मगर उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। ठीक है, बहुत सारी मेहनत काम करती है। कैसे क्या होता है मैं सारी चीज़ें बताऊंगा विथ प्रूफ। अगर आप बोलो तो मैं विथ प्रूफ आपको बता सकता हूँ, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। मगर साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। इस वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा। वीडियो में अगर आपको कोई भी गलती लगती है, आपको लगता है कि यहाँ पे मैंने गलत बोला है, तो आप मुझे कमेंट में जो चाहें कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे मेन बात, अगर वीडियो 5% भी इधर उधर की बात अगर मैंने किया वीडियो में, तो आपका मन जो भी कहे वो कमेंट में आप लिख के चले जाना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका मन जो भी कहे, मगर उसके लिए आपको सबसे पहले वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। वीडियो को अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा कि मैं आखिरकार बताना क्या चाहता हूँ, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो इच्छा है, मुझे पता है आप यही बोलेंगे कि आज तक की सबसे बढ़िया वीडियो मैं देखा हूँ, बट फिर भी मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर कोई बोल दे कि मैं गलत बोल रहा हूँ, तो आप लोग कमेंट में मुझे चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर मेरी बातें आपको गलत लगे तो ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे चलेंगे अपने मुद्दे की ओर। साथियों, आज की वीडियो में मैं एक बंदे का जिक्र करना चाहूँगा जिनका नाम अमन गुप्ता जी है। वो हमारे बड़े भाई की तरह हैं। उनसे मैंने एक दिन यही सवाल किया कि भैया, क्या 1 लाख रुपए कमाना आसान है या फिर 1 लाख रुपए कमाना महीने के संभव है। तो उन्होंने जो जवाब दिया मुझे, वो जवाब मैं आज आप लोगों के बीच रख रहा हूँ। अब आपको डिसाइड करना क्या उनका जवाब सही है या गलत है। ठीक है, ये आपको डिसाइड करना है। देखिए दोस्तों, दरअसल अमन गुप्ता जी एक किराना के व्यापारी हैं। किराना का लगभग उनके पास आज के टाइम पे सारा आइटम मिल जाता है। मैं उनसे सामान खरीदा और मार्केट में ले जाके बेचा। यहाँ तक कि अभी भी मैं उनसे माल थोड़ा बहुत लेता रहता हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गया उनका परिचय अमन गुप्ता जी का। अब मैं बताता हूँ कि उन्होंने जवाब क्या दिया। उन्होंने जवाब दिया हमको कि लकी मेरा घर का नाम है। तो उन्होंने मेरे को बोला, लकी, मैं 2020-21 मतलब जब कोरोना का टाइम था, तब तक इनकी पढ़ाई चल रही थी। ठीक है, हमारे यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट में इनकी पढ़ाई चल रही थी। ये अपने गांव से लगभग 50 से 60 किलोमीटर दूर रह रहे थे, वहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे। कोरोना का टाइम आता है दोस्तों, कोरोना काल पे ये घर चले आते हैं अपने। कोरोना के टाइम में इन्होंने कुछ काम नहीं किया, कोई काम इनका कोरोना में नहीं था, सब कुछ बंद। मतलब काम तो ऐसे भी नहीं कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, बट पढ़ाई जो हुई तो हुई, नहीं तो ये घर आ गए। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि जब कुछ समय बीतने के बाद कोरोना काल जो होता है वो ख़त्म हुआ, धीरे धीरे मार्केट खुलना चालू हुआ। तो फिर इनके सामने बहुत बड़ी समस्या है कि ये करें तो करें क्या। उनका जो पढ़ाई हो रहा था, मेरे हिसाब से शायद वो कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, अब इनके पापा जी जो हैं वो एक छोटी सी किराना की दुकान चलाते थे, एक छोटी सी साधारण सी दुकान चलाते थे, जिसमें जनरल कुछ आइटम्स रखते थे। ठीक है, जहाँ से 200-600 रुपए की आमदनी होती थी और इनका घर का जो भी खर्चा वगैरह है वो सब चलता था उसी एक छोटी सी दुकान से। अच्छा, इन्होंने क्या किया, पहले तो सोचा कि करना क्या चाहिए। अब इन्होंने पढ़ाई अच्छी खासी की, BSc MSc वगैरह ये इन्होंने किया। तो इनको लग रहा था कि मैं किराना का जो काम है वो नहीं करूँगा, किराना का काम मैं नहीं करूँगा, मैं कुछ और करूँगा। तो इन्होंने अपने गांव के एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का काम पकड़ लिया, मतलब टीचर का काम पकड़ लिया। वहाँ पे जाने लगे और बच्चों को पढ़ाने लगे, क्योंकि पढ़े लिखे तो ये थे ही, होशियार भी थे, बढ़िया।
तो इन्होंने एक काम पकड़ लिया कि बच्चों को पढ़ाने का काम ये करने लगे। अब दरअसल था क्या कि जहाँ पे ये पढ़ाना चालू किए वो एक प्राइवेट स्कूल थी। प्राइवेट स्कूल में क्या होता है दोस्तों कि ज़्यादा पैसे नहीं मिलते हैं, मुश्किल से 2-4-6 हज़ार रुपये मिलते हैं। अब 2-4-6 हज़ार रुपये में इनका ना तो पर्सनल खर्चा चल रहा था, ना तो कोई और घर में सहयोग कर पा रहे थे ये, ठीक है। क्योंकि आज की डेट में आप भी जानते हैं महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई है तो 6,000-7,000 रुपये अगर मिल भी रहा तो उतने में कुछ नहीं होता है। तो फिर इनके दिमाग में आया कि हम स्कूल तो जाते हैं, वहाँ 2 से 3 घंटे 4 घंटे जो भी पढ़ाते हैं, उसके अलावा जो टाइम बचता है वो हम अपने पापा जी की दुकान में बैठेंगे। तो ये क्या किए कि सुबह और शाम अपने पिताजी की दुकान में बैठने लगे। फिर इनके दिमाग में एक आइडिया आता है। आइडिया ऐसे ही आता है जैसे हम लोग आपको बताते रहते हैं ना, छोटे छोटे आइडिया। इनके दिमाग में भी एक आइडिया आता है। इन्होंने अपना पहला कारोबार जो शुरू किया वो पन्नी बेचने का था। जी हाँ, पन्नी मतलब कैरी बैग होता है ना दोस्तों, जिसमें सामान लेके थैला जो होता है पॉलीथीन, वो वाली जो पन्नी है पूरे मार्केट में बेचना चालू किए। अच्छा, ये जो काम इन्होंने शुरू किया वो कैसे किया? इनके एक कोई रिलेटिव हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट में रहते थे, उनका काम ऐसा चलता था पॉलीथीन वगैरह का, बैग वगैरह का। तो इन्होंने उनसे संपर्क किया और उन्होंने इनको माल भेजना चालू कर दिया। अब चूंकि इनकी जान पहचान पहले से थी इसलिए इनको सामान मिलने लगा, ठीक है। अच्छा, पॉलीथीन बहुत ज़्यादा महंगी नहीं आ रही थी। मुश्किल से 10,000 रुपये अगर आप या फिर कोई भी लगाता है तो 10,000 रुपये से पॉलीथीन का बिजनेस बड़े आसानी से चालू हो जाता है। छोटी सी इन्वेस्टमेंट से इन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया। फिर उस काम को करने के लिए इनको चाहिए थी एक बाइक, मगर इनके पास बाइक थी नहीं। एक ही बाइक थी जो कि इनके पिताजी के पास थी। तो फिर इनके घर में एक साइकिल थी दोस्तों, पुराने ज़माने वाली इनके पास एक साइकिल थी। उसी साइकिल में ये 4 झोला रख लेते थे। 2 झोला हैंडल में टांग लेते थे, 2 झोला पीछे। अब आप लोग सोचिए, जो बंदा बीएससी और एमएससी करके आया है अपने गांव में, बाहर से पढ़ाई करके आया है, 5 साल 6 साल बाहर उसने पढ़ाई किया, उसके बाद गांव का लौटा, और अगर वो साइकिल लेके जाएगा तो उसको तो थोड़ा सा अंदर से नर्वसनेस फील होगा शुरुआत में। वही फीलिंग सेम इनके पास भी थी कि जब इन्होंने शुरुआत में साइकिल पन्नी तो मंगा लिया, मगर जब बेचने की बारी आई तो इनको बहुत अंदर से घबराहट सी फील हुई, ठीक है। मगर इन्होंने हार नहीं माना, झोला उठाया, साइकिल में टांगा। पहले दिन निकले तो 2 दुकानों में बेच के आए, मुश्किल से 100-200 रुपये का काम करके आए। दूसरे दिन गए तो 400 रुपये का बेच के आए। धीरे धीरे करते रहे, ऐसे कर करके सालों बीत गए दोस्तों। सालों का समय बीत गया, मगर इन्होंने पन्नी का काम बिल्कुल नहीं छोड़ा, बल्कि धीरे धीरे और पन्नियों का स्टॉक बढ़ता गया इनके पास। प्रॉफिट इनके पास धीरे धीरे बढ़ता गया, ठीक है। तो फिर क्या हुआ दोस्तों कि जब इनके पास स्टॉक बढ़ गया तो फिर ये होलसेल में भी थोड़ा सा डील करने की कोशिश करने लगे। मतलब और 2-4 लोग जो बेचते थे अपने एरिया में थोड़ा मोड़ा, उनको भी देने का प्रयास करने लगे कि भैया आप हमें से ले जाओ। अब चूंकि इनके रिलेटिव का वहाँ अच्छा, हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो अच्छा संपर्क था, तो इनको थोड़ा सा रेट और अच्छा मिल जाता था। तो ये जो है थोड़ा सा, मतलब 1 रुपये या 5 रुपये केजी, 1 रुपये पर पैकेट या 5 रुपये पर केजी मान लीजिए आप। एक पैकेट 200 ग्राम का होता है पूरा पैकेट, जिसके अंदर 100 के आसपास पन्नी रहती है। 1-1 रुपये में ये व्यापार करना चालू कर दिए, होलसेल वालों को भी देना चालू कर दिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो सब बढ़िया था। उसके बाद क्या हुआ कि जब ये होलसेल भी करें और उधर रिटेल का भी काम करें तो थोड़ा सा इनको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी। इधर भी देखना, उधर भी देखना है, दुकान में भी पापा जी की अपनी बैठना है। अच्छा, एक बात और बता देता हूँ, ये जो काम करते थे ये शाम को 5 बजे से 7 बजे तक करते थे, 2 घंटे का काम। चूँकि हमारे गांव का मार्केट 2 से 3 किलोमीटर का है, तो बड़ी आसानी से 2 से 3 घंटे में ये काम हो जाता था।
अच्छा, अब ये काम ये करते रहे, प्रॉफिट जब इनके पास बनता गया, थोड़ा बहुत इन्होंने प्रॉफिट वहाँ से बनाया, सालों बीत गया दोस्तों। अभी आप बात समझिएगा, सालों इन्होंने पहले अपने बिता दिए, कुछ स्टॉक ही कर पाया, थोड़ी बहुत इन्होंने पूंजी बना पाई। अब किराना दुकान में ये बैठने ही लगे थे, तो जो भी व्यापारी आ रहे थे, हमारे डिस्ट्रिक्ट से आ रहे थे, हमारे संभाग से आ रहे थे, जो भी व्यापारी हमारे गांव में आ रहे थे व्यापार करने के लिए, उनसे इनकी जान पहचान होने लगी, मुलाकातें होने लगी। तो धीरे धीरे इनका क्या है कि उनसे भी कांटेक्ट बन गया। पापा का तो इनके पहले से था, बट इनका भी धीरे धीरे सभी से कांटेक्ट बन गया। अच्छा, पहले जो व्यापारी आते थे और पहले जो इनके पिताजी सामान उनसे मंगाया गए थे, थोड़ा थोड़ा आइटम मंगाते थे। जैसे मिर्च हो गया तो एक बोरी मिर्च मंगा लिए, कभी एक आध बोरी धनिया मंगा लिए, थोड़ा थोड़ा सा ऐसे आइटम मंगा लिया करते थे। मगर दोस्तों, जब अमन भैया बैठने लगे दुकान में और उनकी जान पहचान होने लगी, तो उनका दिमाग थोड़ा सा और एक कदम आगे बढ़ा कि हमारा पन्नी का काम तो मार्केट में बढ़िया चलने लगा, जो कि स्टेबल हो चुका। स्टेबल का मतलब कि 10,000, 15,000, 20,000 रुपये मेरे आएंगे ही आएंगे, इतना इन्होंने स्टेबल एक साल में कर लिया। फिर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने किराना का काम में थोड़ा सा हाथ आगे बढ़ाया। धीरे धीरे जब लोगों से जान पहचान हुई, उनसे अपने घर में पापा जी से बात किया इन्होंने पहले कि थोड़ा सा माल जो है एक्स्ट्रा मंगाते हैं। एक्स्ट्रा कहने का मतलब, जहाँ पे कोई अगर नमकीन का एक लड़ी मंगा रहे हैं तो एक लड़ी या 2 लड़ी मंगाने की जगह सीधे एक पेटी मंगाया जाए। थोड़ा सा घर से भी सपोर्ट मिला, जो भी पूंजी बनाए थे घर में वो भी इनको दी गई, और इन्होंने जो प्रॉफिट बनाया था वो भी दोनों को लगाया, और माल थोड़ा सा क्वांटिटी में मंगाना चालू कर दिया इन्होंने। जब इनके पास माल जो है, प्रोडक्ट जो है क्वांटिटी में आने लगा, तो इनको रेट और बढ़िया मिलने लगा। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, जब माल आपके पास क्वांटिटी में आएगा तो आपको रेट बढ़िया मिलेगा। रेट बढ़िया मिलने लगा। अब ये डील करने लगे मार्केट में, कुरकुरे आइटम हो गया, टॉफ़ी आइटम हो गया, पान मसाला आइटम हो गया, इन आइटम में भी, सिगरेट आइटम हो गया, इन आइटम में भी ये डील करना मार्केट में चालू कर दिए। सबसे पहले दोस्तों इन्होंने टारगेट किया जो हमारे गांव की छोटी छोटी पान की दुकानें हैं, क्योंकि इनके पास सबसे मेन जो आइटम था वो पान मसाला प्लस सिगरेट और कुछ कुरकुरे आइटम थे। ये 3 आइटम इन्होंने एडिशनल ऐड किया। तो ऐसी छोटी छोटी दुकानों के जोड़ना चालू किए हैं, और कुछ समय जब वो करने लगे, जाते रहे, पहले 2, फिर 4, फिर 6, ऐसे कर करके फिर इनके पास पान मसाला वाली दुकानें भी जुड़ गई। जो पहले पन्नी ले रहे दोस्तों, वो पहले सब्जी वाले थे, फल वाले थे, ऐसी दुकानें पहले से जुड़ी थी, बट अब पान मसाला वाले जो व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी हैं, वो भी इनसे सामान लेना स्टार्ट कर दिए। अब धीरे धीरे दोस्तों इनका जो काम है बड़ा होने लगा। काफ़ी समय लगा, उसमें भी इन्होंने करीब करीब सालों दे दिया। उसके बाद इनका दिमाग थोड़ा सा और खुला। लोगों, एक शख्स हैं, उनका नाम नहीं बोल सकता मैं, उन्होंने इनके पास ऑफ़र लेके गए कि एक कंपनी है, पान मसाला कंपनी है, जिस कंपनी में मैं भी काम किया हूँ दोस्तों, काफ़ी समय मैंने काम किया है। तो उस पान मसाला कंपनी का इनको डीलरशिप दिलवा दिया गया कि आप थोड़ा सा पैसे 2-3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए इन्वेस्ट करिए और डीलरशिप ले लीजिए। इन्होंने क्या किया कि बिल्कुल डीलरशिप के लिए हाँ कर दिया, जो भी पैसे थे, और थोड़ा बहुत इधर उधर से व्यवस्था करके पान मसाला का डीलरशिप ले लिए। जब इन्होंने पान मसाला का डीलरशिप लिया तो ये पूरे मार्केट की नज़र में आ गए। अच्छा, डीलरशिप लेने का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपके एरिया में अब आपके अलावा कोई माल नहीं बेच पाएगा। इनके पास जब पान मसाला का डीलरशिप आया तो ये पूरे मार्केट में छा गए, मार्केट में इनके पास से माल जाने लगा, तो जिससे जो बड़े व्यापारी भी थे वो भी इनसे अब माल खरीदने लगे। अच्छा, इनका एक सबसे मेन और बढ़िया काम ये था कि इन्होंने कभी भी उधार का काम नहीं किया। थोड़ा बहुत ना कहो कि थोड़ा बहुत कहीं पे भी है, 100-200 घट गया, चलो ठीक है बाद में दे देना या अगली बार दे देना, वो अलग बात है, ठीक है। बट ज़्यादातर ये प्रयास करते थे कि हमको नगद में पैसे मिल जाएं, या फिर हम सुबह दिए हैं तो शाम को हमको पैसे आप दे ही दे दीजिएगा, और लोग दे रहे थे।
ठीक है, क्योंकि इनका संघर्ष लोगों ने देखा कि ये साइकिल से आने वाला बंदा धीरे धीरे बढ़ रहा है तो इसको बढ़ाया जाए। एक पढ़ा लिखा बंदा है और आज साइकिल से अगर काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, अपने दम पे कुछ करना चाहता है तो उसको बढ़ाया जाए। बिल्कुल लोगों ने बढ़ाया, गांव के लोगों ने उनको बहुत बहुत आगे बढ़ाया। इनके पास पान मसाला का काम आ गया। अब ये इनके पास एक एरिया हो गया कि आप 50 किलोमीटर का ये आपका एरिया है, इस एरिया में आपको सामान बेचना है। आपको अपना जो ये जिनका पान मसाला की एजेंसी इन्होंने लिया वो 50 किलोमीटर के एरिया का इनको रेंज मिला और वहाँ ये सप्लाई करवाने लगे। अब इनके पास अपने गांव के लोग तो जुड़े थे, अब गांव दूर दूर वाले लोग भी इनसे जुड़ना चालू कर दिए। मेरी बात को बड़े ध्यान से समझिएगा दोस्तों। रात के 11:30 बज रहे हैं, पसीने में आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, मगर बहुत अच्छी बातें बता रहा हूँ कि एक व्यापारी, छोटा व्यापारी कैसे आगे उठा है। समझिए बात को। तो फिर जब पूरे गांव के लोग इनको जानने लगे दोस्तों, जानेंगे इनके पास काम आया, सब एजेंसी ही आ गई। तो जब कोई पूछे कि भैया एजेंसी कहाँ है इस आइटम की, तो भैया उनके पास चले जाना, वहाँ पे दुकान है उनकी। लोग आने लगे, धीरे धीरे इनका व्यापार बढ़ने लगा। इनके पिताजी भी खुश हो गए, इनकी माताजी भी खुश हुई कि हमारा बच्चा थोड़ा सा बढ़िया काम कर रहा। जो एक छोटी सी टपरिया या छोटी सी दुकान थी, आज उसको धीरे धीरे इन्होंने बड़ा कर दिया। बड़ा करने के बाद 1 गोडाउन लिया, 2 गोडाउन लिया, धीरे धीरे माल इनके पास बढ़ता गया। उसके बाद दोस्तों जब इनकी मार्केट में अच्छा पहचान हो गया, मार्केट में लगभग सब जानने लगे। इस दौरान इनके करीब 2 से ढाई साल बीत चुके थे। अब आप समझिए 2 से ढाई साल इनका बीत चुका था पूरे मार्केट में जान पहचान और अच्छा कनेक्शन बिल्ड करने में। ठीक है, 2.5 साल चले गए। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक और एजेंसी ले ली। एजेंसी का मतलब होता है दोस्तों डीलरशिप। इन्होंने एक तेल कंपनी, तेल मतलब वो तेल वगैरह बनाती सारा आइटम है, बट तेल का जो ऑयल आता है, सरसों का तेल, उसका इन्होंने एजेंसी ले लिया। फिर अब मार्केट में हर दुकान में सरसों का तेल लगता था, जिसका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, काफ़ी अच्छा ब्रांड है, काफ़ी ज़्यादा चलता है। ठीक है, अब उसका इन्होंने एजेंसी ले लिया तो इनके लिए प्लस पॉइंट और हो गया। हाँ, काम तो बढ़ रहा है, मेहनत तो बढ़ रही है दोस्तों, मगर एजेंसी भी इनके पास बढ़ रही थी, काम इनके पास अच्छा खासा आने लगा था, लोग इनको जानने लगे थे, प्रॉफिट इनका लगातार बढ़ता जा रहा था। प्रॉफिट के साथ साथ मेंटली प्रेशर भी बढ़ता है, ये बात भी आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा कि कोई भी काम अगर बढ़ता है तो उसके साथ बहुत सारी समस्याएं या बहुत सारी मेंटल प्रॉब्लम्स आती हैं आपके सामने। फिर इन्होंने उस तेल कंपनी का भी प्रचार किया अच्छे से, हालांकि वो पहले से चल रहा था, फिर भी वहाँ पे इन्होंने पूरा जोर लगाया और वहाँ से भी इन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाना चालू कर दिया। उसके बाद दोस्तों काफ़ी समय बीत चुका था, काफ़ी साल बीत चुका था। अभी ये मार्केट में मेरे हिसाब से पूरी तरह से स्टैंड हो चुके थे। जब मार्केट में ये पूरी तरह से स्टैंड हो गए, उसके बाद इस साल की मैं बात आपको बताता हूँ, क्योंकि इस साल तो मैं उनके साथ खुद काम किया हूँ, तो मुझे एक एक बातों का पता है। फिर उन्होंने एक पानी कंपनी का काम लिया। पानी मतलब पानी बॉटल आता है, और बहुत बढ़िया कंपनी है, और यहाँ तक कि नेशनल लेवल पे पानी बिकता है उनका, नेशनल लेवल पे पानी बिकता है। ठीक है, तो उसका इन्होंने काम ले लिया। साथ साथ में ठंडा का काम ले लिया। ठंडा बोले तो वही आपका ठंडा ड्रिंक्स वगैरह आते हैं ना, उनका काम ले लिया। अब इनका चारों तरफ से काम, प्लस शादियों का सीजन, तो किराना का भी इनके पास आपको बताया कि ये बहुत धीरे धीरे बढ़ा कर डाले थे। लगभग सारा का सारा किराना ये रखने लगे थे। शक्कर हो, गुड़ हो, नमकीन हो, पापड़ हो, है ना, जितना आइटम आता है, आटा, चावल, दाल, जितना किराना, सबका होलसेल। अब इनका सोचिए ना, एक पढ़ा लिखा बंदा किस तरीके से व्यापार करता है, और वहीं पे अगर कोई बंदा कर रहा है जो कि पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो किस तरीके से करता है। दोनों की सोच अलग है। इनकी सोच को मैं सलाम करता हूँ। इन्होंने जिस तरीके से अपने व्यापार को बढ़ाया, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, कसम से मैं आपको बता रहा हूँ।
उन्होंने धीरे धीरे अपने सारे कारोबार को बढ़ाया। फिर उन्होंने पानी का काम किया, ठंडा का काम किया, अभी भी कर रहे हैं। अब तो थोड़ा सा सीज़न यहाँ पे स्लैग हो, मतलब कि डाउन हो रहा है, तो धीरे धीरे वो डाउन कर देंगे। बट और जो उनके काम चल रहे थे वो आज भी चल रहे हैं। अच्छा, उनका जो पहला काम था दोस्तों, पॉलीथीन बेचने का पहला काम, वो काम आज भी उन्होंने नहीं छोड़ा है। मैं आपको बता रहा हूँ, कसम से बता रहा हूँ। पहला जो उन्होंने काम शुरू किया था पॉलीथीन बेचने का, अब तो कुछ पेपर बैग वगैरह भी बेचने लगे, और तरह तरह के जो कपड़ा पैक करने वाली पॉलीथीन आती, बड़ी बड़ी पॉलीथीन, वो सब भी बेचने लगे। पॉलीथीन की सारी वैरायटी हो गई, दोना पत्तल चम्मच सारी वैरायटी हो गई। पूरा किराना का आइटम का होलसेल आपको सामान उनके पास मिल जाएगा। निरमा, साबुन, तेल, शक्कर, चीनी, जितना कुछ भी है A to Z उनके पास आज की डेट में सारा आइटम रिटेल तो रिटेल और होलसेल में भी आपको मिल जाएगा। वो भी हमारे गांव में सबसे बढ़िया रेट पे मिल जाएगा उनके पास। मैं इस लेवल की उनकी तारीफ़ करता हूँ, क्योंकि वो दिए हैं, हमको दिए हैं, मेरे को दिए हैं। तो मैं जानता हूँ कि उनके दम पे ही मैं जो भी कमाना स्टार्ट किया, जो भी सीखना स्टार्ट किया, तो उनके साथ में रह के, उनके साथ में मार्केट करके मैंने सीखा। और जब मैं पान मसाला कंपनी में काम ज्वाइन किया था ना, मैं आपको बताया था कि मैं पान मसाला कंपनी में काम करता हूँ, इन्होंने ही मुझे उस कंपनी में ज्वाइन करवाया था, जहाँ पे मैं इनके साथ काफ़ी समय तक काम किया। काफ़ी मज़ा आता था इनके साथ काम करने में, क्योंकि ये भी पढ़े लिखे और हम भी पढ़े लिखे। दोनों का कॉम्बिनेशन और दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती थी, और वास्तव में बहुत अच्छा लगा इनके साथ काम करके। अच्छा, मेन बात तो मैं आपको बता देता हूँ। ये तो हो गई इनकी बात, आपने समझा कि कैसे एक बंदा जीरो से उठ के कैसे कैसे मेहनत करके 2020-21 कोरोना का टाइम था, 26 में पूरी तरीके से सफल है। कुल मिला के अगर मोटा मोटा बोला जाए तो 5 से 6 साल इन्होंने अपना कंसिस्टेंसी के साथ एक ही काम और एक ही फोकस में दिया, तब जाके आज की डेट में 6 साल बीतने के बाद मैं कह सकता हूँ कि ये आज लाखों रुपए बड़े आसानी से कमा रहे हैं। बड़े आसानी से बोले तो मेहनत तो है, टेंशन लेना पड़ता है, इतना आसानी से भी नहीं कि बस बैठ के मज़ा ले रहे, नहीं, टेंशन वगैरह और मेहनत उसी तरीके से भी करना पड़ता है आज भी। हाँ, ये कह सकता हूँ कि आज वो लाखों रुपए कमा रहे हैं। काफ़ी इन्वेस्टमेंट उनका हो चुका है अच्छा खासा, उसी पूंजी, वही धीरे धीरे प्रॉफिट से आज वो इतना बड़ा सिस्टम, इतना बड़ा एम्पायर उन्होंने खड़ा किया है। ठीक है, तो जो लोग ये बोलते हैं कि 1 लाख रुपए एक महीने में कमाओ, वो भाई इतना आसान नहीं है। एक महीने में आप कमा सकते हो, मगर उसके लिए आपको 2-4 साल 5 साल मेहनत करना पड़ेगा, अपने आप को मार्केट में एकदम झोंकना पड़ेगा, तब जाके आप पैसे कमा पाओगे। मैं भी मार्केट में बहुत समय से काम कर रहा हूँ, बहुत समय हो गया मुझे काम करते। मैं अपना पहला काम जो था जूता चप्पल की दुकान में नौकरी करने से किया था सन 2016 में, और आज 2026 चालू हो गया, आज भी मैं काम कर रहा हूँ। हाँ, उस दौरान मैंने कम से कम नहीं तो 10 काम चेंज कर चुका, काफ़ी ज़्यादा हमने कई चीज़ों का अनुभव लिया, मार्केटिंग का लिया, कस्टमर से कैसे बात करना, सारी चीज़ों का मैंने अनुभव लिया और बहुत कुछ सीखा। ठीक है, तो मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। बट जो लोग कल अपना चैनल बनाते हैं और आज आके अपनी पहली वीडियो में बोलते हैं कि 1 लाख रुपए महीने कैसे कमाएं, वो संभव नहीं है। उनसे सबसे पहले आप ये पूछो कि क्या आप खुद 1 लाख रुपए कभी कमाए हो? क्या 1 लाख कमाने के पीछे कितना संघर्ष होता है ये आपको पता है? अगर पता नहीं है तो ऐसी वीडियो मत बनाइए। मैं बोलता हूँ कमा सकते हो, बट उसके पीछे का मेहनत कोई नहीं देखता दोस्तों, मेहनत आपको देखना पड़ेगा। मैं अगर केवल और केवल यही बस बताऊँगा कि हाँ 1 लाख कमा सकते हो, ऐसा ऐसा ऐसा, वो गलत बात है।
मगर मैं अगर बताऊंगा कि ये इतनी आपको मेहनत करना पड़ेगा, ऐसे आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसके बाद मैं अगर आपको बताऊंगा तो वो आप गलत नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में अब आप लोग बताइए कि क्या इतना आसान है 1 लाख रुपए कमाना, वो भी घर में बैठ के। लोग बोलते हैं ना घर में बैठ के 1 लाख रुपए, तो क्या इतना आसान है? ऑनलाइन को छोड़ के, ऑनलाइन में देखिए तरह तरह के लोग तुक्का भी कमा लेते हैं कभी कभी, तो ऑनलाइन की जान दीजिए। बाकी ग्राउंड लेवल में उतर के सामान बेच के धीरे धीरे करके, है ना, इतना जल्दी 1 लाख रुपए नहीं कमाया जा सकता। और सबसे मेन बात, आप पहले महीने कोई भी व्यापार शुरू करते हैं और पहले महीने से अगर 1 लाख रुपए कमाने लगे तो ऐसा नहीं होता है। ऐसी वीडियो टोटली फेक होती हैं, समझिए बात। उनको केवल अपने व्यूज, अपने सब्सक्राइबर से मतलब होता है और किसी चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी देना था, और अब आप लोग डिसाइड करिए कि मुझे कमेंट में क्या बोलना है। अगर आप लोग चाहें तो जो बोलना चाहें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कभी लाइक सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलता हूँ, मगर अगर पसंद आ गई हो वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जो जो होता है सब कर लेना। और नहीं इच्छा है कोई बात नहीं, मत करना। मुझे कोई भी पैसे यूट्यूब से नहीं मिलते हैं कि मैं आपको ज़बरदस्ती फोर्स करूं कि हाँ आप करिए ही करिए। आपकी इच्छा के ऊपर है, मैं ज़बरदस्ती आपसे लाइक नहीं करवा सकता। बट अगर पसंद आई है वीडियो तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।